मैं एक राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बेसिक कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना, कि हम सेकेंडों में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बचपन में हम लोग क्यूब रूट जो निकालते थे वो फैक्टर मेथड से निकालते थे। जैसे मान लीजिए आपको 27 का क्यूब रूट निकालना था बचपन में, तो आप क्या करते थे भाई कि आप इसको फैक्टर कर देते थे। आप इसे फैक्टर करते थे, लिखते थे 3 × 3 × 3, और ये 3 आपका एक साथ आ गया तो एक को बाहर कर देते थे और बोलते थे कि 27 का जो क्यूब रूट होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 3 होगा। ये तरीका होता था। लेकिन ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए कारगर है। अब मान लीजिए इस तरह के इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको दे दिए जाएं और फिर आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं और जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, उस मेथड का नाम है अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या है भाई? अनुमान विधि। अब जैसे ही हमने अनुमान विधि, अप्रोक्सीमेशन मेथड हमने आपको बताया, तो आपके माइंड में एक बात उठा, सर अनुमान लगा रहे हैं आप, तो अनुमान तो हो सकता है कि सही भी हो जाए, हो सकता है कि गलत भी हो जाए। लेकिन मेरे भाई, अनुमान एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये अनुमान जो हम आपको बता रहे हैं वो एग्जाम में गलत नहीं होगा, एग्जाम में ऑलवेज राइट होगा। ऐसे भरभली कोई बिना मतलब का आपसे पूछ ले तो हो सकता है कि वहां पर गलत हो जाए, लेकिन एग्जाम में सही होगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों होगा भाई, ये क्या कौन सा मंत्र आप बता रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि एग्जाम में जब भी आपसे क्यूब रूट पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट नंबर का क्यूब रूट निकलना। जैसे मान लीजिए आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बता दो 2 का क्यूब रूट क्या होगा, ऐसा आपके पेपर में कभी नहीं पूछा जाता है। तो यहां पर आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए 64 का क्यूब रूट क्या होगा, ये पूछा जाएगा, और वहां पर आपका जवाब होगा 4। ऐसा पूछा जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पूछता है और यहां पर आप अनुमान मेथड लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 नंबर है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो जब वो क्यूब होगा तभी कंप्लीट क्यूब रूट भी निकलेगा, और पेपर में आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो कंप्लीट क्यूब नंबर रहेगा। तो चलिए, हम वैसे ही बहुत सारे नंबर्स लिए हुए हैं पेपर में। मान लीजिए ये चीज आपका आ गया, और ये छोटे छोटे सारे एग्जाम्स में आते हैं, और नहीं आते तो इसका यूज खूब होता है। खास करके मेंसुरेशन 3D फिगर के क्वेश्चन में जबरदस्त इसका यूज होता है, और ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं कि हमारा रूट क्या है। सबसे पहले आप चीजों को समझिए। अगर हम मान लीजिए क्यूब करते हैं, तो 1 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है? तो 1000 होता है। 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। अब एक बात समझिएगा, देखिए इकाई अंक पर आपका 1 भी आ गया। अगर आप 1 को लेकर के चले तो 1 आया। अगर आप 4 को लेकर चले इकाई अंक, तो क्यूब का भी इकाई अंक 4 आया। अगर 5 लेकर चले तो 5 आया। अगर 6 लेकर चले तो इकाई अंक 6 आया। अगर 9 लेकर चले तो इकाई अंक क्या आया? 9 आया। ये सारी चीज सेम टू सेम रह गई, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, इसे थोड़ा सा मिटाएंगे। अब एक चीज आपको यहां पर समझना है, एक चीज आपको पहले यहां पर समझना होगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या है भाई? कि अगर आप 1, 4, 5, 6, 9 इकाई अंक वाले, यूनिट प्लेस वाले नंबर्स का क्यूब करेंगे, करने पर इसके इकाई अंक पर भी यही अंक रहेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 1 का क्यूब करते हैं तो जो क्यूब आया उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा।
अगर 2 का क्यूब कर रहे हैं तो इकाई अंक पर आपका 8 हो गया, यहाँ चेंज हो गया। लेकिन अगर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही होगा, 5 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 5 ही होगा, 6 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 6 ही होगा, 9 का क्यूब करेंगे इकाई अंक 9 ही होगा। तो ये बात पहले आपको रट जाना है कि अगर आप 1, 4, 5, 6, 9 लेते हैं तो इसका क्यूब करने पर इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9 ही रहता है। अब देखिए यहाँ 10 आप देख रहे हैं तो 10 का क्यूब किए तो भी इकाई अंक 0 का 0 ही रहा। इसमें 0 को भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0 के साथ कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पर 1 0 लेंगे तो यहाँ 3 0 बनेगा। अगर यहाँ आप 2 0 लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 2 0 लेते हैं, क्यूब करेंगे तो 2 0 लेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। ये इस प्रकार से काम है, 2 2 4 और ये 2 6 बन जाएगा। तो इसे, और ये इजी भी होता है तो आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको देना है 1, 4, 5, 6 और 9 पर। अब इसका तो बात हो गया। यदि इसके अतिरिक्त कुछ रहे, यदि इसके अतिरिक्त कुछ रहे तो प्रश्न करें कि इकाई अंक में क्या जोड़े कि 10 प्राप्त हो। जो रिजल्ट मिलेगा वही इकाई अंक होगा। बात को समझिए, हम क्या बताएं आपको, आराम से समझना है। हमने 2 कंडीशंस आपको दी कि अगर आपको कहीं पर दिख जाए 1, 4, 5, 6 और 9, उसका क्यूब करिए या क्यूब रूट करिए, इकाई अंक सेम रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि कुछ आपको दिख जाए, इसके अलावा कुछ यदि आपको दिख जाए तो आप वहां पर प्रश्न करिए कि क्या जोड़े की 10 हो जाए। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो आप प्रश्न करिए कि क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे 2 में 8 जोड़ दो 10 हो जाएगा। देखिए इकाई अंक 8 है। 3 में पूछिए क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो 7 जोड़ने पर 10 हो जाए, 7 हो गया। आप पूछिए 7 में क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो 3 आ गया। आप पूछिए 8 में क्या जोड़े की 10 हो जाए, 2 आ गया। तो इसके अतिरिक्त वाले में आप प्रश्न करेंगे कि क्या जोड़े की 10 आ जाए। बस इतना ही चीज आपको जानना है, सारे क्वेश्चंस अब आपसे फटाफट बनेंगे। चलिए देखिए रूल अपनाइए। सबसे पहले इकाई अंक का लफड़ा क्लियर करिए। तो इकाई अंक का लफड़ा के लिए तो यहाँ पर 6 है। आपको पता है कि अगर यूनिट प्लेस 6 है तो इसका क्यूब करिए या क्यूब रूट करिए, इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि 6 का क्यूब करने पर ही इकाई अंक 6 है, रूट करेंगे तो भी इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। तो आप सीधा लिखिए इकाई अंक क्या हो गया? 6। अब पता करना है दाहिने अंक क्या होगा, तो मेरे भाई हमेशा क्यूब करना है तो कितना है? 3। दाएं से 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3, दाएं से 3 अंक छोड़ करके इस प्रकार से डॉटेड लाइन खींच दीजिए। अब बस इतना देखना है आपको, इतना देखना है, ये नहीं देखना है। अब आप बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर ले जिसका क्यूब करने पर 175 के करीब आ जाए। अब आपको 10 तक क्यूब एकदम नेसेसरी से याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर आप 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। 216 इससे ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा वाले को नहीं लेंगे, हमेशा या तो बराबर वाले को लेंगे या तो कम वाले को लेंगे। तो यहाँ पर 175 है तो यहाँ बोलिए 5 का क्यूब 125, ये 175 से छोटा है, इसलिए आप सीधा यहाँ लिख देंगे 5। ये 56 आपका आंसर हो गया। फटाफट करना है। चलिए अब आपका इकाई अंक क्या है मेरे भाई? 8 है। सॉरी, इकाई अंक क्या है आपका? 8 है। तो अब प्रश्न करिए कि 8 में क्या जोड़े की 10 हो जाए, क्योंकि 8 वाले का तो सेम होता नहीं। सेम किसका होता है? 1 4 5 6 9 का। 8 में क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो आपका जवाब होगा 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। तो ये इकाई अंक तो 2 निकल गया। लेकिन क्यूब रूट निकालना है, दाएं से 3 अंक छोड़ दीजिए, डॉटेड लाइन लगा दीजिए। अब आप हमको बताइए कि वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर 778 के करीब आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 9 का क्यूब 729 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब आपका 1000 होता है। तो हम 1000 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा हो गया, तो 729 ले सकते हैं। ये किसका क्यूब है मेरे भाई? 9 का। तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए, 92 इसका आंसर होगा। इसका आंसर 92 हो गया। आप मिला लीजिएगा कैलकुलेटर से।
अब देखिए यहाँ पर 6 है तो आपको पता है कि इकाई अंक पर 6 है तो 6 का चेंज नहीं होता है, 6 ही रह जाएगा। लेकिन क्यूब रूट निकालना है, दाएं से 3 अंक पकड़िए, 1 2 3 डॉटेड लाइन यहाँ डाल दीजिए। अब बोलिए कौन सा नंबर ले जिसका क्यूब इसके नजदीक पहुंच जाए। तो आप बोलेंगे सर 3 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 ज्यादा हो जाएगा, 27 कम है, इसलिए हम 27 लेंगे। तो आपने किसका क्यूब किया था, 3 का क्यूब किया था, इसलिए आप 3 डाल दीजिए, इसका आंसर 36 हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए यहाँ 5 है तो आपको पता है कि 5 का क्यूब आप करिए या क्यूब रूट करिए, इकाई अंक 5 ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्यूब रूट निकालना है, दाएं से 3 अंक को छोड़ दीजिए। अब आप देखिए 421 को। अब बताइए आप कौन सा नंबर ऐसा लीजिएगा जिसका क्यूब करने पर 421 के या तो बराबर हो या इससे छोटा हो। तो आप बोलेंगे सर वो नंबर कौन सा है, तो 7 है, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, लेकिन अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा 7, और जो नंबर मेरा आएगा वो क्या होगा 75। तो फटाफट करेंगे आप, फटाफट। अब देखिए 7 आ गया, हमने बताया है कि अगर 1 4 5 6 9 को छोड़कर कुछ भी हो, आप प्रश्न करिए कि क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो आपका जवाब मिलेगा कि 7 में क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो 3 यहां लिख दो आप, 3 यहां पर क्या लिख दो आप, 3 लिख दो। अब बात को समझना है, यहां 3 आ गया, दाएं से 3 अंक छोड़िए क्योंकि आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब आप 250 को देखिए, बोलिए कौन सा ऐसा नंबर ले जिसका क्यूब करने पर 250 के बराबर हो या 250 से छोटा हो। तो आप बोलेंगे सर वो नंबर क्या है, तो 6 है, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो गया, इसलिए हमें क्या लेना होगा 216 ही लेना होगा। और 216 किसका क्यूब है, 6 का, तो यहाँ 6 लगा दीजिए, इसका आंसर आपका 63 हो गया। इधर हमने जो क्वेश्चंस आपको लिए थे, इससे आपको एग्जांपल क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और आप किसी भी नंबर का इसी प्रकार से क्यूब रूट निकालेंगे। लेकिन दाएं साइड जो हमने नंबर्स लिखे हैं, देखिए ये सारे के सारे डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो डरना नहीं है, आप नॉर्मल उसको समझिएगा, डेसिमल को भूल जाइएगा कि डेसिमल कुछ चीज भी होता है। हाँ बस ये याद रखिएगा कि अगर आप क्यूब करते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए 0.2 है, इसका आप क्यूब करेंगे तो डेसिमल के बाद कितना अंक है भाई, 1 अंक, लेकिन क्यूब करने के बाद 3 अंक हो जाएगा, हमेशा 3 से गुना कर दीजिएगा। 1 अंक है तो 3 से गुना करिए, 3 अंक हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 0.008। ठीक है, अगर यही आपका रहता, क्या रहता भाई कि 0.002 रहता, इसका आप क्यूब करते तो डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो डेसिमल के बाद 1 2 अंक है, 3 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6 अंक अब डेसिमल के बाद लिखना पड़ेगा, तो 0.00008। 2 का क्यूब 8 ही हुआ, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि डेसिमल के नंबर्स बढ़ जा रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, क्यूब करेंगे 3 नंबर हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, क्यूब करेंगे 6 नंबर हो जाएगा, डेसिमल के बाद 3 नंबर है, क्यूब करेंगे 3 का 9 नंबर डेसिमल के बाद हो जाएगा। तो आप उल्टा सोचिए, अगर आपको क्यूब दिया है, अगर आपको क्यूब दिया है, ठीक है, ये क्यूब आपको दिया है, तो डेसिमल के बाद अगर 3 नंबर है तो आप 3 से भाग दे दीजिए। अरे उधर से हम गुना कर रहे थे तो उल्टा चलने पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो डेसिमल के बाद 3 अंक, तो 3 से आप भाग देंगे तो डेसिमल के बाद कितना अंक, 1 अंक। डेसिमल के बाद यहाँ पर 6 अंक, तो आप 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो डेसिमल के बाद कितने अंक मेरे भाई, 2 अंक हो जाएंगे। तो ये अप्रोच आपको बस आना चाहिए, उसके बाद जैसे आप नंबर का क्यूब कर रहे थे वही मेरे भाई करना है, और विशेष कुछ नहीं। आइए देखिए सकते हैं, यहां पर आपका 9 है, तो 9 का है तो 9 चेंज नहीं होगा, 9 का 9 ही रह जाएगा, ये तो क्लियर है कि 9 आपका 9 ही रह जाएगा। ये दिख रहा है इधर भाई, हाँ दिख रहा है, 9 का 9 ही रह जाएगा, इकाई अंक सेम हो जाएगा। लेकिन चूंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसलिए 3 अंक के बाद डॉटेड लाइन खींच दीजिए। अब बताइए यहां पर आप कौन सा नंबर लीजिएगा ताकि 704 के करीब पहुंच जाइए। तो अगर आप 9 लेते हैं तो 729 ज्यादा हो जाएगा, 8 लीजिएगा 512, इसका मतलब यहां पर क्या लेना होगा, आपको 8 लेना होगा। इसका मतलब कि अगर डेसिमल नहीं होता तो इसका आंसर 89 ही होता, लेकिन यहां पर डेसिमल है मेरे भाई, यहां पर डेसिमल है, तो डेसिमल को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 6 अंक है। तो अगर आप क्यूब रूट निकाल दीजिएगा तो 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल के बाद कितना अंक हो जाएगा, तो 2 अंक हो जाएगा। तो यहां पर आप 0 लगा करके डेसिमल दे दीजिए, अर्थात 0.89 का ये क्या है, क्यूब है, या इसका क्यूब रूट जो है वो 0.89 है। आगे बढ़ते हैं, 3 है तो प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो आपका जवाब होगा 7, तो यहाँ 7 आ गया। अब 3 अंक के बाद आप डॉटेड लाइन दीजिए, यहाँ डेसिमल भी है, ध्यान दीजिएगा डेसिमल को हम थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, यहां भी गहरा कर देते हैं,
ये सारे जगह पर। आइए अब देखिए 300 है तो कौन सा नंबर लीजिएगा जिसका क्यूब करने पर मेरे भाई, जिसका क्यूब करने पर आप पहुंच जाएंगे कहां पर, तो आप पहुंच जाएंगे 300 के करीब। तो वो नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर वो नंबर जो है वो मेरा नंबर है क्या, तो 6 का क्यूब करने पर 216 होता है, 7 का क्यूब करने पर 343। 343 ज्यादा हो गया इसलिए 6 लेंगे, 6 का क्यूब 216, तो यहां आपका आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। मतलब ये 67 है। लेकिन डेसिमल का लफड़ा क्लियर करिए, डेसिमल का लफड़ा क्लियर करिए। डेसिमल के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। डेसिमल के बाद 3 अंक है। अगर डेसिमल के बाद 3 अंक है तो 3 से भाग दे दो, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो इसका मतलब कि डेसिमल के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। तो आप डेसिमल कहां लगाएंगे, यहां पर। मतलब ये जो नंबर है वो 6.7 का क्यूब है, या इसका क्यूब रूट 6.7 है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है तो भाई आप यहां पर लिखिए आराम से। 2 दिख रहा है तो क्या होगा, क्या जोड़े की 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 8 जोड़ने पर ये 10 हो जाएगा, 8 जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन डेसिमल के बाद नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो पहले आप नंबर निकाल लीजिए, फिर डेसिमल को सेट करेंगे। दाएं से 3 अंक छोड़िए, अब क्या बच गया, 195। तो बताइए किसका क्यूब किया जाए कि 195 के नजदीक पहुंच जाइएगा, तो आप बोलिएगा भाई 6 का क्यूब करेंगे 216 ज्यादा हो गया, 5 का क्यूब 125 कम है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मतलब ये 58 का क्या था, क्यूब था। लेकिन डेसिमल को क्लियर करिए, तो डेसिमल के बाद कितना अंक है, 9 अंक है। तो 9 अंक है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 को 3 से डिवाइड करिएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक तो है, 1 अंक और लगा दीजिए जीरो के रूप में और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो इसका आंसर होगा 0.058, 0.058। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको डेसिमल के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो हम इसको यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 है तो 4 का तो चेंज नहीं होता है ना, 4 का तो 4 ही रह जाता है, तो आप 4 ही लिख दीजिए। अब देखिए डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो लास्ट में लफड़ा देखेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद 1 अंक आना चाहिए। लेकिन दाएं से 3 अंक छोड़ करके हमने डॉटेड लाइन लगा दिया। अब बोलिए 405 बच गया, तो 405 किसके क्यूब के नजदीक है भाई, तो 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो 343 7 का क्यूब हो गया, और 8 का क्यूब 512 होता है, तो आप आगे निकल जाएंगे, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, 7 ही लेना पड़ेगा, तो ये 74 आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका, 74 हो गया। अब मेरे भाई इस बात को थोड़ा सा समझ लो कि यहां पर आप चले तो डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद 1 ही अंक होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 7.4। क्या होगा, 7.4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां गौर करिए थोड़ा सा। यहां पर अगर आप चर्चा करते हैं तो डेसिमल के बाद कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करिएगा, डेसिमल के बाद 2 ही अंक होगा। लेकिन इकाई अंक पर 2 है, आप प्रश्न करिए 2 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप बोलेंगे सर 8 जोड़ने पर 10 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो गया। इकाई अंक पर क्या आ गया, 8 आ गया। लेकिन दाएं से 3 अंक छोड़ दीजिए, दाएं से 3 अंक छोड़िएगा, तो अब आपका बच गया 54। 54 बच गया। बोलिए किसका क्यूब करे कि 54 के नजदीक आ जाए, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 4 का क्यूब 64, ज्यादा हो गया, तो आपको 3 लेना पड़ेगा, तो यहां आप 3 ले लीजिए। लेकिन डेसिमल के बाद कितना अंक था, 1 2 3 4 5 6 था, तो 6 अंक डेसिमल के बाद है, 3 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 ही अंक हो जाएगा, तो ये 0.038 आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई अब आप इतना प्रिपेयर हो गए होंगे कि आपसे कोई भी किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछे जो किसी का कंप्लीट क्यूब हो, तो आप इजी वे में उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट था आपका क्यूब रूट का। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया आपको क्यूब रूट का कंसेप्ट। अब अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे पूरा स्क्वायर रूट का कंप्लीट कंसेप्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।